नमस्ते दोस्तों, और हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे एम्पायर की जर्नी पे जा रहे हैं जो बहुत पुराना है, पर्शियन एम्पायर। ये एम्पायर अपनी शान और शौकत के लिए फेमस था। सदियों पहले दुनिया पे राज करता था। ये एक ऐसी सिविलाइजेशन की कहानी है जिसने आर्ट, कल्चर और आर्किटेक्चर को नया रूप दिया। तो चलो दोस्तों, इस अमेजिंग सफर पे मेरे साथ चलो, जहां हम पर्शियन एम्पायर के राइज और फॉल के सीक्रेट जानेंगे। हमारी कहानी शुरू होती है 6th सेंचुरी बीसी में, जब साइरस द ग्रेट ने अकेमेनिड एम्पायर की कमांड ली। उनकी एम्बिशन ने पूरे एंशिएंट वर्ल्ड को हिला दिया। साइरस ने ईरान, मेसोपोटामिया और लिडिया जैसे बड़े बड़े एरियाज जीत लिए, और हर विक्ट्री के साथ पर्शियन एम्पायर बढ़ता गया। लेकिन साइरस की असली ग्रेटनेस उसकी आर्मी में नहीं, बल्कि उसके काइंड हार्ट में थी। उसने जीते हुए लोगों पे अपनी कल्चर थोपने की बजाय उन्हें अपनी लैंग्वेज, रिलीजन और कस्टम्स रखने दिए। साइरस द ग्रेट पर्शियन एम्पायर के फाउंडर के रूप में जाने जाते हैं। उनकी विजन और लीडरशिप ने एक विशाल एम्पायर की नींव रखी। 539 बीसी में उन्होंने बेबीलोन जीत लिया, जो उस टाइम दुनिया के सबसे रिच और पावरफुल सिटीज में से एक था। पर साइरस ने बेबीलोन को डिस्ट्रॉय नहीं किया, उसे अपने एम्पायर में मिला लिया। उसने बेबीलोन के लोगों को रिलीजियस फ्रीडम दी और उनके गॉड्स की पूजा करने की भी परमिशन दी। इस काइंडनेस की वजह से वो बेबीलोन का हीरो बन गया। साइरस द ग्रेट के बाद डारियस आई ने पर्शियन एम्पायर पे रूल किया। डारियस ने एम्पायर को 20 प्रोविंसेस में डिवाइड किया, जिन्हें सैट्रप्स कहते थे। डारियस ने एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई और एक रॉयल रोड सिस्टम बनवाई, जिसने एम्पायर के अलग अलग पार्ट्स को कनेक्ट किया। उसने एक नई करेंसी सिस्टम भी शुरू की। डारियस ने इजिप्ट, थ्रेस और इंडस वैली के कुछ पार्ट्स को भी अपने एम्पायर में शामिल किया। डारियस के रूल के एंड तक पर्शियन एम्पायर अपने पीक पे था। अपने पीक पे पर्शियन एम्पायर लगभग 5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला था। यह विशाल एम्पायर अलग अलग कल्चर्स, लैंग्वेजेस और रिलीजन्स का मिक्स था। पर्शियन रूलर्स ने इस कल्चरल डाइवर्सिटी को बढ़ावा दिया और सब रिलीजन्स और कस्टम्स के लिए टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई। पर्शियन कैपिटल परसेपोलिस अपनी ब्यूटी और आर्ट के लिए फेमस थी, जो अलग अलग कल्चर्स के आर्किटेक्चर का मिक्स थी। पर्शियन एम्पायर अपनी अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी फेमस था। डारियस आई ने एम्पायर को 20 प्रोविंसेस में डिवाइड किया, जिन्हें सैट्रैप्स कहते थे। सैट्रैप्स को अपने अपने प्रोविंसेस में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने, टैक्स कलेक्ट करने और रॉयल आर्मी के लिए सोल्जर्स रिक्रूट करने का पावर था। डारियस ने एक स्टैंडर्ड करेंसी सिस्टम, डारिक, शुरू की, जिससे पूरे एम्पायर में ट्रेड और कॉमर्स बढ़ा। अपनी आर्मी और इकोनॉमी की पावर के बावजूद पर्शियन एम्पायर 4th सेंचुरी बीसी में एक नई चैलेंज का सामना किया। यह चैलेंज थी अलेक्जेंडर द ग्रेट के लीडरशिप में ग्रीक्स का अटैक। अलेक्जेंडर ने 334 बीसी में पर्शियन एम्पायर पे अटैक किया और ग्रैनिकस रिवर और इसूस के बैटल्स में जीत हासिल की। 331 बीसी में गौगामेला के बैटल में अलेक्जेंडर ने पर्शियन एम्परर डारियस III को हरा दिया। इस डिफीट ने पर्शियन एम्पायर की कमर तोड़ दी। अलेक्जेंडर ने परसेपोलिस पे कब्जा कर लिया और उसे जला दिया, जो पर्शियन पावर और ग्लोरी का सिंबल था। हालांकि पर्शियन एम्पायर का फॉल हो गया, पर इसने एक रिच और लास्टिंग कल्चरल लेगेसी छोड़ी। पर्शियन आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर और एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम्स ने कई कल्चर्स को इन्फ्लुएंस किया। परसेपोलिस, पर्शियन एम्पायर की कैपिटल, इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल थी। पर्शियन रूलर्स ने लिटरेचर, म्यूजिक और आर्ट को बढ़ावा दिया। अलेक्जेंडर द ग्रेट के एम्पायर के टूटने के बाद पर्शियन एम्पायर के एरिया पे कई डायनेस्टीज ने रूल किया। 3rd सेंचुरी एडी में एक नए पर्शियन एम्पायर, ससानियन एम्पायर का राइज हुआ। ससानियन एम्पायर ने एंशिएंट पर्शियन ट्रेडिशंस को वापस लाया और खुद को पर्शियन एम्पायर का असली सक्सेसर बनाया। 7th सेंचुरी एडी में ससानियन एम्पायर को अरब मुस्लिम इन्वेजन का सामना करना पड़ा, जिसने पर्शियन हिस्ट्री में एक नए एरा की शुरुआत की। तो दोस्तों, ये थी पर्शियन एम्पायर की अमेजिंग हिस्ट्री, एक ऐसा एम्पायर जिसने दुनिया को बदल दिया। पर्शियन एम्पायर ने आर्ट, आर्किटेक्चर और लिटरेचर में जबरदस्त कंट्रीब्यूशन दिया, साथ ही एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम और टॉलरेंस कल्चर को भी बढ़ावा दिया।
इस एम्पायर की लेगेसी आज भी मिडिल ईस्ट और उसके बाहर के कंट्रीज की कल्चर और हिस्ट्री में देखी जा सकती है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप पर्शियन एम्पायर के बारे में और जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करें और हां, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।